जाने माने मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने अपने एक रिसर्च में बताया था कि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जरूरी गैसें और तत्व अगले 100 सालों में खत्म हो सकते हैं। साथ ही धरती का ताप भी बढ़ेगा, जिससे इस पर रहना मुश्किल हो सकता है। इसलिए जल्द ही किसी नए प्लैनेट का पता लगाना जरूरी है। हम जितने भी ग्रहों को जानते हैं उनमें पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां अलग अलग रूपों में जीवन मौजूद है, जबकि बाकी प्लैनेट पर जीवन की खोज अब भी जारी है। लेकिन साइंटिस्ट ने ऐसे 24 प्लैनेट की खोज की है जहां जीवन की पॉसिबिलिटीज धरती से बेहतर हो सकती है। इनमें से एक की स्थिति बिल्कुल पृथ्वी जैसी ही है। हम जितने भी प्लैनेट को जानते हैं उनमें पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। लेकिन साइंटिस्टों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे और भी प्लैनेट हो सकते हैं जहां जीवन की पॉसिबिलिटीज धरती से बेहतर है। इन ग्रहों को सुपर हैबिटेबल प्लैनेट कहा जाता है। साइंटिस्टों का मानना है कि जीवन की बेहतर पॉसिबिलिटी वाले इन प्लैनेट्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रिसर्चकर्ताओं का मानना है कि ऐसे और भी प्लैनेट हो सकते हैं जहां जीवन के लिए पृथ्वी जैसी या इससे भी बेहतर स्थिति मिल सकती है। वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी और बर्लिन के टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डर्क स्वल्च-मकुच का कहना है कि हमारा फोकस बिल्कुल पृथ्वी जैसी पॉसिबिलिटी वाली प्लैनेट को खोजने पर है। ऐसे में हो सकता है हमारी नज़रों से वो प्लैनेट छूट जाए जहां जीवन की पॉसिबिलिटी पृथ्वी से ज़्यादा बेहतर हो। संभावित सुपर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए डर्क स्वल्च-मकुच और उनकी टीम ने केपलर ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सोप्लैनेट आर्काइव की जांच की। इस जांच में करीब 4500 ऐसे प्लानिटरी सिस्टम पर फोकस किया गया था जिनमें ऐसी चट्टानें थी जिनके अंदर पानी लिक्विड अवस्था में रह सकता है। इस रिसर्च को 2020 में एस्ट्रोबायोलॉजी जर्नल में पब्लिश किया गया था। इन साइंटिस्टों ने सूरज जैसे येलो ड्वार्फ स्टार के अलावा ऑरेंज ड्वार्फ स्टार को भी देखा, जो ठंडे धुंधले और सूरज से छोटे थे। स्वल्च-मकुच का कहना है कि जीवन की संभावना वाले प्लैनेट को होस्ट करने के लिए सूरज को सबसे अच्छा तारा नहीं माना जा सकता। मिल्की वे में येलो ड्वार्फ स्टार की कंपैरिजन में ऑरेंज ड्वार्फ स्टार की संख्या करीब 50% ज़्यादा है। अपनी इस बात के पक्ष में उन्होंने सूरज और इन प्लैनेट्स के जीवन काल का हवाला दिया। स्वल्च-मकुच के मुताबिक अनुमान लगाया जाता है कि हमारा सूरज का जीवन काल करीब 1000 करोड़ साल से कम है, जबकि ऑरेंज ड्वार्फ स्टार का जीवन काल 2000 से लेकर 7000 करोड़ साल है। क्योंकि पृथ्वी पर कॉम्प्लेक्स लाइफ के एवोल्यूशन के लिए करीब 350 करोड़ साल लगे, इस हिसाब से ऑरेंज ड्वार्फ स्टार के लंबे जीवन काल में जीवन को डेवलप करने वाली स्थितियों को बनाने में ज़्यादा समय लगा हो। पृथ्वी करीब 450 करोड़ साल पुरानी है, इसलिए रिसर्चकर्ताओं का अनुमान है कि जीवन के लिए सबसे बेहतर स्थिति ऐसे ग्रहों की हो सकती है जिनका जीवन काल 500 से 800 करोड़ साल हो। रिसर्चकर्ताओं का मानना है कि किसी प्लैनेट का आकार और मास भी उस प्लैनेट पर जीवन की पॉसिबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। चट्टान वाला ऐसा ग्रह जो पृथ्वी से बड़ा हो, उसकी सरफेस पर जीवन की बेहतर और ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। पृथ्वी के करीब 1.5 गुना ज़्यादा मास वाले ग्रह में अपनी इंटरनल हीट को लंबे समय तक बनाए रखने के ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होगी। इससे उसका कोर पिघला रहेगा और उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा समय तक एक्टिव रहेगा। ऐसे में जीवन की उत्पत्ति की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा। ऐसे प्लैनेट जो पृथ्वी से करीब 5 डिग्री सेल्सियस से कुछ ज़्यादा गर्म हो, सुपर हैबिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास बड़े ट्रॉपिकल जोन्स हो सकते हैं। पृथ्वी पर ऐसे ही रीजन में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है। हालांकि गर्म प्लैनेट को भी अधिक नमी की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी से रेगिस्तान बनने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा ऐसे प्लैनेट पर भी जीवन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिनमें पृथ्वी जैसी जमीन हो और जो पृथ्वी की ही तरह ही छोटे छोटे आइलैंड में बटे हुए हो। जब महाद्वीप बड़े हो जाते हैं तो महाद्वीपों की सेंटर महासागरों से बहुत दूर हो जाते हैं। इससे अक्सर बड़े महाद्वीपों की अंदरूनी हिस्सों में बड़े रेगिस्तान बन जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी में शैलो वाटर में गहरे महासागर के कंपैरिजन में ज़्यादा
बायोडाइवर्सिटी होती है। इसलिए साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं कि शैलो वाटर वाले प्लैनेट में जीवन की ज्यादा संभावना होती है। कुल मिलाकर स्वेल्च मक्कूच और उनकी टीम ने 24 सुपर हैबिटेबल प्लैनेट की पहचान की है। इनमें से कोई भी ग्रह उन सभी मानदंडों को पूरा नहीं करता जो रिसर्चकर्ताओं ने सुपर हैबिटेबल प्लैनेट के लिए बनाए थे, लेकिन इनमें से एक ग्रह ऐसा है जिनमें सुपर हैबिटेबल प्लैनेट होने की कुछ पॉसिबिलिटीज दिखी है। ये प्लैनेट का नाम है KOI 5715.01। KOI 5715.01 करीब 550 करोड़ साल पुराना प्लैनेट है और पृथ्वी के रेडियस का 1.8 से लेके 2.4 गुना है। ये 2965 लाइट ईयर्स दूर एक ऑरेंज ड्वार्फ स्टार के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। रिसर्चकर्ताओं का कहना है कि इसकी सरफेस का एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी के कंपैरिजन में लगभग 2.4 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो सकता है, लेकिन अगर इसमें गर्मी बनाए रखने के लिए पृथ्वी के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रीन हाउस गैस है तो ये रहने योग्य हो सकते हैं। इन 24 प्लैनेट में से स्वेल्च मक्कूच का पसंदीदा प्लैनेट का नाम है KOI 5554.01 जो करीब 650 साल पुराना प्लैनेट है। इसका रेडियस पृथ्वी से 0.72 से लेके 1.2 गुना है। यह पृथ्वी से लगभग 700 लाइट ईयर्स दूर एक येलो ड्वार्फ स्टार के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये सभी 24 संभावित रूप से रहने योग्य ग्रह पृथ्वी से 100 लाइट ईयर्स से ज्यादा दूरी पर मौजूद है, यानी इन पर स्टडी करने के लिए इनकी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट से काफी दूर मौजूद है। फिर भी स्वेल्च मक्कूच को उम्मीद है कि फ्यूचर के स्पेसक्राफ्ट जैसे कि नए लॉन्च किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नासा का लूवर स्पेस टेलीस्कोप इन ग्रहों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आखिर में स्वेल्च मक्कूच चेतावनी भी देती है कि जब हम सुपर हैबिटेबल ग्रहों की खोज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें जीवन हो ही हो। एक हैबिटेबल या सुपर हैबिटेबल प्लैनेट निर्जन भी हो सकता है, यानी अनइनहैबिटेड भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई जीवन की अस्तित्व भी नहीं हो सकता है। सो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।